अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज। मैं हूं इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे तो इंशाल्लाह आज हम एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कि इंडिया ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया और वो पानी आलमोस्ट कुछ 6-7 दिन के बाद हमारे ये जो इधर नीचे डाउन स्ट्रीम है इधर पहुंच जाएगा और जो फ्लड भी आ सकता है। ये बहुत डेंजरस एक डेवलपमेंट हो रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। दूसरा ये है कि हमारे इधर जो ग्रेटर थल कनाल से 6 नहरें निकालने का इशू था, उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट पूरे सिंध में और स्पेशली जो मेन जीटी रोड है इस पे पूरा एक प्रोटेस्ट चल रहा है। काफ़ी सड़क ब्लॉक है और बहुत सारे इशू इससे बन रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये सारे दोनों ही बेसिकली इंटरकनेक्टेड इशू हैं। जो इंडिया ने पानी छोड़ा है, बेसिकली इसकी हम बैकग्राउंड देखते हैं। ये है क्या, क्यों छोड़ा है उसने और इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई। तो जैसे कि आपको पता है, जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद ये जो 6 दरिया थे टोटल जो पाकिस्तान में आते डेफिनेटली इंडिया की साइड से ही थे। और इसमें बहुत सारे शुरू में हमारे लड़ाई झगड़े हुए, कोई प्रॉब्लम्स हुई। तो उसके बाद 1960 में एक हमने इंडस ट्रीटी किया था, यानी सिंध ताज माहदा। जो सिंध ताज माहदा था, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस वक्त के जनरल अयूब थे और उधर से इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों ने मिलके काफ़ी सोचो विचार के बाद कंसेंसस के साथ एक इंडस ट्रीटी किया था। वो बेसिकली क्या था कि 3 दरिया जो पाकिस्तान यूज़ करेगा, यानी उनका जो मेजर पार्ट 80% है, 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। जबकि जो दूसरे 3 दरिया थे वो उनका 80% राइट जो है वो इंडिया को दिया गया था। जो 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए थे वो दरिया सिंध था, दरिया चिनाब था, दरिया झेलम था। यानी इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना था, इंडिया ने नहीं करना था। जबकि जो रावी, ब्यास और सतलुज दरिया हैं इसका 80% राइट जो इंडिया को दिया गया था। और मेजर यानी 80% का मतलब मेजर ही होता है ना, कि मेजर पार्ट उनके पास चला गया और बाकी अगर पानी फालतू है तो वो छोड़ देते हैं। तो ये ट्रीटी उस वक्त से चल रही थी, लेकिन इंडिया ने बहुत दफ़ा इसकी मुखालफत की है और यानी इसको वायलेट किया है। इस ट्रीटी को, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको वायलेट किया है। तो अब ये जो सतलुज दरिया है ये चूँकि इंडिया की साइड पे आता है, इंडिया का राइट है इस पे ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से गुजरता है और इंडिया पानी क्यों छोड़ता है इसमें। ये दोस्तों दरिया जो है ये तिब्बत की पहाड़ियों से निकलता है। तिब्बत की पहाड़ियों से निकल कर ये को हिमालय से होता है। ये बेसिकली तिब्बत हो गया, को हिमालय हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। ये ऐसे एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। तो हिमाचल से ये होकर, ये हिमाचल भी इंडिया में ही है, उसके बाद ये मकबूजा कश्मीर में आ जाता है। मकबूजा कश्मीर जो इंडिया ने जिस पे कब्जा किया हुआ है उसमें आ जाता है। उसके बाद ये इंडिया का जो पंजाब है, वैसे तो हमारा पंजाब भी है और इसी तरह का एक कुछ पार्ट जो हमारे पंजाब से छोटा है, इंडिया का पंजाब है, वहाँ से ये गुजरता है। उसके बाद ये हेड सुलेमान की जो सियालकोट के पास है, वहाँ से ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो हेड सुलेमान की से ऑनवर्ड ये पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर ही है। यानी हेड सुलेमान की जो सियालकोट के वहाँ से ये कसूर साइड पे आता है, कसूर के साथ साथ होता हुआ ये आगे जाके बहावलपुर में दरिया चिनाब में गिर जाता है। और उसके बाद दरिया चिनाब भी ये सिर्फ थोड़ा सा आगे जाके दरिया सिंध में गिर जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जितने भी दरिया हैं, 6 के 6 ही दरिया, 5 दरिया सिंध के अलावा, तो ये अल्टीमेटली गिरते दरिया सिंध में ही है। और दरिया सिंध जो है अल्टीमेटली जाके उधर गिर जाता है समुंदर में। अब इंडिया ने क्या किया है, पहली वायलेशन तो ये की है कि इसकी ट्रीटी के मुताबिक जो पार्ट इंडिया के पास होगा, यानी जो मेजर पार्ट 80% 3 दरियाओं का, वहाँ वो डैम नहीं बना सकता। डैम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है, यानी पावर प्लांट बना सकता है जो कि रन ऑफ द रिवर होंगे, दूसरे स्टोरेज वाले नहीं होने चाहिए, वो बना सकता है। लेकिन उसने वायलेशन ये की है कि उसने 3 डैम बना दिए हैं दरिया सतलुज के स्टार्ट पे ही। एक तिब्बत के आगे हिमालय के एरिया में बना दिया, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, ज़्यादातर वैसे हिमाचल में ही है। तो हिमाचल के शुरू में है, एक बीच में है और एक थोड़ा एंड पे है। और चौथा उसने डैम एक पंजाब में भी बनाया हुआ है, लेकिन चलो उसको छोड़े, वो तो एक छोटा सा ही है।
तो नाथपा जाकरी पहला उसने ये डैम बनाया है, और उसके बाद बलाखड़ा डैम बनाया हुआ है उसने, और एक नंगल डैम बनाया हुआ है। ये 3 डैम ऑलमोस्ट 4000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, ये इंडिया ने बनाए हुए हैं। वायलेशन यहाँ क्या है कि वहाँ पानी स्टोरेज नहीं उसको करना चाहिए, उसको रन ऑफ द रिवर रखना चाहिए था, और पानी जो अपनी ज़रूरत का ले वो यूज़ करे, खा एग्रीकल्चर के लिए हो, खा वो डैम में से गुजर के वो बिजली पैदा करे। लेकिन उसने उसको स्टोरेज के लिए बनाया हुआ है, सारा पानी स्टोर करता है। लेकिन जब पानी एक हद से तजावज़ कर जाता है, एक फ्लड की शक्ल बन जाती है, तो वो फिर पूरे का पूरा पाकिस्तान के एरिया में छोड़ देता है। अब एग्जैक्टली उसने इसी तरह किया कि अभी आपको पता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर तो वैसे थोड़ा सा लेट पिघलने चाहिए थे, लेकिन एक जो आजकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आई हुई है कि ग्लोबल पूरी दुनिया में ही आई हुई है, हमारा खिता जो है एशिया का थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करेगा इससे, तो उसकी वजह से ग्लेशियर अर्ली पिघल रहे हैं। और दूसरा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश इसकी ऊपर और तिब्बत इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो ये पानी का एक ना पूरा रेला है जो उसने पूरे का पूरा पाकिस्तान में छोड़ दिया है, और ये ऑलमोस्ट 6-7 दिन के बाद पाकिस्तान को हिट करेगा। पाकिस्तान की जो डाउन स्ट्रीम है, स्पेशली बहावलपुर और आगे सिंध का एरिया, उसको पूरा ये हिट करेगा। अब दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट सिंध में चल रहा है, यानी वो लोग इससे बिल्कुल ही बेखबर हैं कि पीछे से पानी का बहुत बड़ा रेला आ रहा है जो कि उनको डुबो देगा। ये लोग आपको देखिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि चंद दिनों के बाद ये पानी में डुबकियां खाते फिरेंगे, जो पानी के लिए चीख रहे हैं अभी कि पानी नहीं है जी, पानी क्योंकि पंजाब नहरें बना रहा है तो उसके लिए पानी। अब नहरों का क्या स्टोरी है, बेसिकली नहरें जब बनाई थी या डिसाइड किया गया था तो टोटल 6 नहरें थी, 2 सिंध के लिए थी, रैनी कनाल थी, और एक और दूसरी कनाल की, ये सिंध के लिए थी। इस तरह पंजाब के लिए 2 नहरें थी, एक ग्रेटर थल कनाल थी और एक उसकी मावन थी, एक KPK में थी और एक बलोचिस्तान में जो कच्ची कनाल है, आपको पता है। अब मज़े की बात तो ये है कि ये जो 6 की 6 कनाल्स हैं ये 2002 या 3 में स्टार्ट हुई थी। तो अब देखें हमारी एफिशिएंसी माशाल्लाह कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इनमें कोई भी कंप्लीट नहीं हुई पूरी, कोई 50% कंप्लीट है, कोई उससे भी कम है, और कुछ तो अभी चल ही रही है, स्टार्ट ही जस्ट हुई हैं। तो हम बननी तो बाद की बात है, हमने पहले इन पे फड्डा किया हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम अभी चल रही है कि पंजाब की जो 6 नहरों का मसला है वो बेसिकली कोई नई नहरें नहीं हैं, जो ऑलरेडी हमारी ग्रेटर थल कनाल थी वहाँ से निकलनी है। और प्लानिंग ये थी कि जो इंडिया ये जो करता है, अक्सर करता है, जो साल में एक दफ़ा तो डेफिनेट करता है इस दरिया में, स्पेशली जो सतलुज दरिया में, उसका जो पानी जो सैलाब का रेला होगा जो साल में एक दफ़ा डेफिनेट आता है, उसको यूज़ करके, क्योंकि वो अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो सीधा आगे समुद्र में चला जाएगा, उसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलेगा। सोचा ये गया था कि इस सैलाब को, पानी को यूज़ करके पंजाब की साइड में वो 6 नहरों में डाला जाए। जो 6 नहरें कहाँ से निकलनी थी, वो जो ऑलरेडी ग्रेटर थल कनाल है वहाँ से निकलनी थी, कोई नया को हम नहीं लगाना था पंजाब ने। लेकिन जाहिर है किसी को बर्दाश्त नहीं होता ना कि अपना उन्होंने काम करना नहीं और किसी को करने देना नहीं। अब ये प्रॉब्लम होता ही ना डेफिनेटली, अगर सिंध, आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम है क्या, वो क्यों चीख रहे हैं पानी, आपको पता है कि जो कोटरी बराज है उसके आगे समुंदर जो है 105 किलोमीटर दूर है कोटरी बराज से आगे। तो अगर एक ख़ास मकदार में इस एरिया से, कोटरी से नीचे पानी नहीं छोड़ा जाएगा, यानी डेल्टा जिसको बोलते हैं, तो समुद्र के डेल्टा में अगर पानी नहीं छोड़ा जाएगा जो कि 9-10 मिलियन एकड़ सालाना होता है, वो नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो क्या होता है कि वो समुद्र आस्ता आस्ता आगे आता है और वो ज़मीन को खाता जाता है। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। इसको रोकना कैसे है, 2 तरीके हैं। सीधा सीधा कि या तो कंटिन्यूसली वहाँ से पानी ये छोड़ा जाए कि चलता ही रहे, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में पानी तो 80% पानी तो आता ही सारा 3-4 माह में है। बाकी के आप क्या करोगे, बाकी के लिए आपको डैम बनाने चाहिए थे ना, स्टोरेज डैम, ताकि वो एक कंटिन्यूटी बरकरार रहे पानी की, जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना मुसलसल चलता रहे। दूसरी एक ऑप्शन क्या हो सकती थी कि आपको जो कोटरी बराज है उसके 55 किलोमीटर आगे एक सिंध बराज बन रहा है, वो 20 साल से बन रहा है माशाल्लाह।
ये भी आपको हैरानगी होगी, 20 साल से सिंध बराज है वो बना ही नहीं अभी तक, और 20 साल से बने जा रहा है। अगर वो सिंध बराज बना देते आज तक तो क्या होता कि कम से कम कोटरी से सिंध बराज तक का जो 55 किलोमीटर का एरिया है वो कम से कम महफूज हो जाता है, और सिंध बराज से आगे रह जाता तकरीबन 50 किलोमीटर को मैनेज किया जा सकता था बड़ी आसानी से। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सिंध ने अपना काम तो किया नहीं और किसी दूसरे को करने नहीं देना। तो अब ये इशू चल रहा है कि पानी नहीं है जी, पानी नहीं है। पानी कैसे होगा, आपने स्टोरेज नहीं बनाने दिए और कालाबाग डैम बनाने नहीं दिया। अगर कालाबाग डैम ही बन जाता ना तो ये इशू होता ही ना, ये नहरों वाला, ये किसी को एतराज़ होता ही ना कि कालाबाग डैम में को कम से कम 20-25 मिलियन एकड़ फीट पानी आ जाता है और वो स्टोर हो सकता है। वो पूरा साल आप जितना मर्जी आगे वहाँ चलाते जाएं, जितना आपको रिक्वायर्ड है डेल्टा में फेंकते जाएं, तो वो प्रॉब्लम होता ही ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि पहले उसको डिस्ट्रिक्ट किया कि मुतनाज़ा बना दिया, इतना मुतनाज़ा बना दिया कि वो छोड़ना ही पड़ गया तकरीबन मनसूबा। और उसके बाद अब ये इशू खड़ा कर लिया, कालाबाग डैम आपने नहीं बनाया, इसके अगेंस्ट आप 5 या 10 डैम भी बना लें, उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। जो बेनिफिट, जो नेचुरल बेनिफिट कालाबाग डैम के थे वो किसी डैम में हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी एक एग्जैक्ट जगह पे थी कि वहाँ अगर डैम बन जाता, पानी स्टोर हो जाता है तो ये सारे इशू बड़ी आसानी से मैनेज हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। अब एक जो चोलिस्तान का पूरा डेजर्ट पड़ा हुआ था, 12 लाख एकड़ बंजर पड़ी हुई थी, उसको एक सराब करने का, इसको एक कल्टीवेशन में कन्वर्ट करने का एक चलाया हुआ सिस्टम हुकूमत पंजाब ने या इवन फेडरल गवर्नमेंट कह लें तो, लेकिन वो हजम नहीं हो रहा कि अब क्या कह सकते हैं इसको। अब देखिए, एक तरफ पानी आता है और वो ये सैलाब बन जाएगा, वो नुकसान करेगा, दूसरी तरफ जब वो सैलाब गुजर जाएगा नुकसान करके तो फिर पानी ना होने की वजह से उसे डबल नुकसान होगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारी जो सेंस है वो कब प्रिवेल करेगी। हम एज ए पाकिस्तानी क्या कौम है, हमारी क्या केमिस्ट्री है, आई डोंट नो, आई कैंट अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा क्या होता है। अब ये पानी तो छोड़ ही दिया उसने, अब अल्लाह खैर करे जी, इन लोगों को भी थोड़ी हिदायत दे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।